जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। इससे पिछले अध्यायों की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार विकुंडल को यमदूत धर्म के बारे में सब कुछ बताता है। अब उससे आगे की कथा विकुंडल आज यमदूत की सब बातों को सुनकर कहने लगे हैं कि आपके वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। आपने धर्म के विषय में सब कुछ मुझे बताया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। आप सबका उपकार करने वाले हो। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब आप कृपा करके यह भी बताइए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है क्या? मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। तब इसके पश्चात यमदूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ कहने लगा है कि हे विकुंडल, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा है कि हे दूत, वह पुण्य कौन सा है? मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाने की कृपा कीजिए। फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अवश्य ही दे दूंगा। तब दूत कहने लगा है कि हे विकुंडल, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार और ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यान निष्ठ और गुणातक यह 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे थे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता, उसी को ये खा लेते थे, और जैसा ही कपड़ा इनको मिल जाता था उसको ही पहन लेते थे। ये सदैव ब्रह्म के ध्यान में मगन रहते थे। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु स्वरूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर एक बार आए थे। तब तुमने मध्याह्न काल के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया था। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहो भाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, क्योंकि आप जैसे सिद्ध महात्मा मेरे घर आंगन में पधारे हैं। आज मुझ पर भगवान की कृपा हुई है, मैं सनाथ हुआ हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो मैंने आज हरि के सदृश आपके दर्शन किए हैं। सो हे विकुंडल, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से इनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक पर लगाया था। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को बड़े प्रेम से भोजन कराया था। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया था और पश्चात ये ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए थे। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है, सो उसका वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूँ, क्योंकि सन्यासी सब भूत प्राणियों में श्रेष्ठ है। सन्यासी तो सदा भगवान के ध्यान में लीन रहने वाले हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसके निमित्त दान कर दो। सो आज इस बात को सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है। वो सोचने लगा है कि कैसी मेरे ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की थी उस जन्म में कि मुझे उन सन्यासियों के दर्शन हुए। भगवान की कृपा से मैंने उनकी सेवा की, जिसका पुण्य अनंत गुना होकर मुझको मिला है। जिस पुण्य के प्रभाव से आज मेरा भाई भी नरक से छुटकारा पा सकता है। आज विकुंडल इस बात को सुन सुनकर मन में अति प्रसन्न हो रहा है और यमदूत को धन्यवाद कहने लगा है कि आपने यह सब कथा मुझे बताई है। मुझे तो इसके विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं था।
सच बात है कि जो भगवान के भक्तों की, संत महात्माओं की, सन्यासियों की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करते हैं, उनके जीवन में भगवान की अनंत कृपा होती है। ऐसे मनुष्य जो सदा भगवान के भक्तों की सेवा में लीन रहते हैं, साधु संत महात्माओं की, गुरु महाराज की सेवा में जो सदा लीन रहते हैं, उनका अनंत गुणफल भगवान की कृपा से उनको मिल ही जाता है। इसीलिए हमारे सब धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि साधु महात्माओं की, गुरु महाराज की, सब सन्यासियों की सेवा करना हम सबका धर्म है। जैसे ही हमारे पास सामर्थ्य हो, उसी सामर्थ्य के अनुसार हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। श्रद्धा भावना से इनका मान सम्मान करना चाहिए। कभी घर आंगन में कोई साधु महात्मा, कोई श्रेष्ठ सन्यासी कोई हमारे घर पर आ जाए तो सबकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए। गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए। इन सब की सेवा अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद आते हैं। आज यमदूत की बात सुनकर विकुंडल आज कहने लगा है कि मैंने वो जो पुण्य कर्म किया था उसका पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया है। जैसे ही उसने अपना उस पुण्य कर्म का फल अपने भाई के निमित्त दे दिया, उसके साथ ही उसका भाई कुंडल नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित हुए हैं। तब दूत अपने स्थान को चला गया। तो इस प्रकार विकुंडल ने अपने पूर्व जन्म में किए हुए धर्ममय कार्य के बदले में अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वा लिया है। कैसा सुंदर ये दृश्य है कि आज विकुंडल ने एक अपने पूर्व जन्म के धर्म के बदले में अपने भाई को नरक की यातना से बचा लिया है। तो इस कथा के बारे में कहा जाता है कि जो श्री माघ मास महात्म्य के इस 13वें अध्याय की कथा को सुनता है उसको 1000 गौ दान का पुण्य फल मिलता है। तो इस कथा को आपने सुना तो इसमें स्पष्ट पता चलता है कि साधु महात्माओं की, सिद्ध महात्माओं की, ऋषि मुनियों की, गुरु महाराज की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इन सब की सेवा अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। इन सब की सेवा से जो पुण्य फल मिलता है वो तो आज इस कथा में यमदूत ने बताया है कि उसका पुण्य फल का वर्णन करने में वो भी असमर्थ था। यमदूत ने कहा है कि सन्यासियों की सेवा, सन्यासियों के सत्कार करने से जो पुण्य फल मिलता है उसका वर्णन करने में यमदूत भी अपने आप को असमर्थ बताने लगा था। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो शक्ति भगवान ने हमें दे रखी हो, जो हमारी स्थिति परिस्थिति हो, जितना हमारे पास धन वैभव हो, उसी के अनुसार हमें सन्यासियों की, साधु महात्माओं की, इन सब की सेवा करनी चाहिए। जो अपने पास हो उससे इन सब की सेवा करना हमारा धर्म है। तो जो भगवान ने हम सबके ऊपर कृपा की है उसके अनुसार इन सब की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा से किसी को नरक से भी बचाया जा सकता है। यही तो इस कथा में आज बताया गया है। तो इस कथा को आप मंदिर श्री बंसीवाल महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आप आगे आने वाली सभी कथाओं को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर आती है। एक अध्याय की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रतिदिन हम अपने चैनल पर डालते हैं, तो आप उसको भी कृपया जरूर सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका फिर से धन्यवाद। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।